At this moment between Nepal and China, there is news coming in at this moment about Nepal's support as far as the China's border Belt Road Initiative is concerned. It has been said that both the countries have supported each other and issues concerning each other's core interests and major concerns. This is what President Xi, in fact, has said. Meanwhile, this has been in context with the Belt and Road Cooperation and the Trans-Himalayan Multidimensional Connectivity Network, which is taking shape, where Nepal becomes an important, in fact, transit point. Now, Nepal needs to transform itself from a landlocked country to a land-linked country, is what at least China's pitch to Nepal is. Meanwhile, Prachanda, the leader, in fact, in Nepal, has said that Nepal highly appreciates the Belt and Road Initiative and will actively participate in the cooperation of this initiative that is also to promote construction of the Trans-Himalayan Multidimensional Connectivity Network. Remember, this comes at a time when India is actively looking at alternatives to counter Chinese threat as far as the Belt and the Road Initiative of China is concerned. नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शनिवार को एशियन गेम्स उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और इसके बाद उन्होंने हांगझाऊ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। प्रचंड 23 से 25 सितंबर तक चीन के राजकीय दौरे पर हैं। इस मुलाकात के दौरान नेपाल की तरफ से 7 चीनी बंदरगाहों तक पहुंच बनाने के लिए परिवहन पारगमन समझौते की खबर है। बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव की 9 परियोजनाओं के चयन की भी बात सामने आई है, जो कि भारत को नागवार गुजरना स्वाभाविक है। BRI का भारत प्रबल विरोधी रहा है, क्योंकि इससे जुड़ा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके से गुजरता है। BRI का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ रणनीतिक तौर पर करने की कोशिश करता रहा है। चीन की हमेशा से कोशिश नेपाल को अपने अधिक से अधिक प्रभाव में लेने की रही है। शी और प्रचंड के मुलाकात के दौरान चीन के राष्ट्रपति ने नेपाल के PM से कहा कि आप नेपाल और चीन की दोस्ती के प्रति समर्पित हैं और बेल्ट और रोड सहयोग के प्रबल समर्थक रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। चीन और नेपाल पहाड़ों और नदियों के जरिए जुड़े हुए हैं और हम अपनी दोस्ती को नई ऊंचाई पर ले जाने को तत्पर हैं। दरअसल चीन को हमेशा इस बात का इंतजार रहता है कि नेपाल उसके पास आए, और यही इस वक्त हुआ है। पिछले साल दिसंबर में नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड का यह पहला नेपाल दौरा है। प्रचंड जून में भारत दौरे पर आए थे और फिर 16 सितंबर को वे अमेरिका दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लिया। इसके बाद वे चीन पहुंचे हैं और उनके इस दौरे को संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो प्रचंड के बयान से भी साफ है। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से कहा कि हांगझाऊ के इस खूबसूरत शहर में आपसे मुलाकात मेरा सौभाग्य है। आपसे मेरी 5वीं मुलाकात है। आप एक बहुत ही दूरदर्शी और महान नेता हैं और नेपाल के सच्चे दोस्त हैं। शी की शान में प्रचंड के इस कसीदे को नेपाल में उनकी कमजोर राजनीतिक हालत से भी जोड़कर देखा जा सकता है। 275 सदस्यों वाली नेपाल की संसद में प्रचंड की पार्टी के महज 32 सांसद हैं। इसके बावजूद प्रचंड न सिर्फ PM बन गए, बल्कि उनको उनकी मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाल कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया, जो कि 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसा होने के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ बताया गया। नेपाल की अंदरूनी राजनीति में दखल और वामपंथी दलों को चीन से मिल रहे समर्थन से नेपाल कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां जो है वो नाराज भी रहती हैं। दरअसल नेपाल और चीन के संबंध हिचक और शंकाओं से भरे रहे हैं। चीन बुनियादी ढांचे के विकास और ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी परियोजनाओं के बहाने नेपाल में गहरी पैठ बनाने की कोशिश में रहता है, लेकिन चीन के भरोसे विकास की बाट जोहने वाले श्रीलंका का हश्र भी नेपाल के सामने है। पिछले 10 साल में 10 बार PM बदलता देख चुका नेपाल यूं तो भारत और चीन के बीच का मोहरा नहीं बनना चाहता, लेकिन नेपाल में जो भी सत्ता में आता है, चीन से नजदीकी दिखा या चीनी कार्ड खेलकर भारत पर भी एक अंकुश रखना चाहता है। चीन के दौरे पर गए प्रचंड की भी यही कोशिश लगती है।